दोस्त हुआ करते थे, रविराज बिल्डर थे वहाँ पर। तो उनके भी मैंने काफ़ी फ्लैट बेचे थे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हर्षद भाई के पास ज़मीन है और वो कुछ मैं लेना चाहता हूँ, आप उनको बता फ़ोन कर देंगे तो शायद तो कुछ रियायत भी कर देंगे और मुझसे बात भी कर लेंगे सर। तो ठीक है, उन्होंने कहा मैं बोल दूंगा। तो मैं उनके ऑफिस गया भी था। उनके ऑफिस में एक व्यक्ति भी था। तो बोला आप कैसे आए हैं, मैंने कहा इस तरह से मुझे प्लॉट लेना है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि तुम प्रॉपर्टी खरीदेंगे अपने लिए क्या। हाँ, उस समय आपका जो इतना फाइनेंशियली बोली नहीं थी अच्छी, तो उनको विश्वास ही नहीं आया। और बोले तुम डायरेक्ट उनसे मिलना चाहते, तुमको मेरे जरिए जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो मैंने उसमें क्या हो गया था, ओके। तो तो वहाँ से कुछ ज़्यादा उनकी तरफ से वो पॉजिटिव नहीं मिला। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर मैंने दोबारा से कहा कि दोबारा से मैं गया, मतलब उनको मिलना ही है मुझे ना कहीं। खैर वो हर्षद भाई ने मुझे बुलाया, बताया भाई क्यों मिलना चाहते हैं। मैंने, हर्षद भाई आपके पास ये जो दो प्रॉपर्टियां हैं, मैं चाहता हूँ ये आप मुझे दे दें। तो उनका ठीक है, उनका मैं दो नहीं है तीसरा प्लॉट है ये भी देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें अभी कोई दिक्कत है, ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरी कंडीशन है ये भी आपको लेना पड़ेगा। मैंने इतना बजट नहीं है। तो बोला नहीं, कंडीशन तो यही है। तो मैं ठीक है, तो आप तीनों दे दो। हमने भी ऐसे कहा, आप बताएं कितने बड़े आदमी है, तीनों दे दो। चलो, इरादे तो बड़े थे ना। हाँ, और हमारे पास आप विश्वास करें उस समय 1 लाख रुपए भी नहीं था। और वो तीनों प्लॉट की कीमत करीब तकरीबन ये 89 की बात है, 90 की बात है। और 1 करोड़ समथिंग थी ऐसा बना करके, तो हमारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं था। उन्हें हम तीनों देंगे, मैंने ठीक है आप तीनों आप मुझे दे दीजिए करके। और उन्हें रेट बताया उसके, हमने उसको यस बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल आके आपको इसका कंफर्म कर दूंगा सब। तो पैसे थे नहीं मेरे पास में, लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना तो थी जी। तो मुझे जाना है, मेरे पास जो ऑफिस मैंने लिया है वहाँ पर, वो ऑफिस के उस वक्त तक कुछ 5-1 लाख रुपए मुझे मिलने थे ऐसा होगा। ओके। तो मैंने वहाँ उनको बिल्डर का मैंने ऑफिस मैंने किसी को भेज दिया है। और आप ये उम्मीद है आप ट्रांसफ़र कर देंगे। बोले नहीं रईस कोई बात नहीं है, आपने भेज दिया है कोई बात नहीं। तो वहाँ से 5 लाख रुपए मुझे मिले थे। पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी रकम देखी। और सीधे दूसरे दिन 5 लाख रुपए लेके मैं अरशद भाई जो बिल्डर है उनके पास गया, उनके साथ ये ओपन एडवांस है और तीनों प्लॉट मेरे हैं। तो बोले ठीक है रईस। तो हमने कहा इसका बोर्ड लगा सकता हूँ, बोले हाँ आप बोर्ड लगाइए करके और काम भी शुरू कर दीजिए करके। तो ये उनका बड़पन था या मेरे ऊपर विश्वास था क्या। उतना विश्वास रहता था, अब आज के युग में तो उतना विश्वास नहीं होता लोगों को। तीनों करोड़ का पजेशन भी दिया और बोर्ड लगाने की इजाज़त भी दी। और फिर उसके जो उसके प्लान्स वगैरह थे उनका सब टिपिकल पूरे एरिया के प्लान थे। तो मैंने सर ये प्लान बोलो आप, उन्होंने एक एड्रेस भी बताया कि मेरा प्रिंटर है, आप उससे प्लान वाला ले लें। और ये कर रहे हैं काम अच्छा करके। अब ले तो लिया, 1 करोड़ बड़ी रकम होती थी, 5 लाख रुपए थे। तो अभी मैं एक हमारे जानने वाले हैं, राजकुमार जी थे। तो जुहू में रहते हैं, आज भी हैं वो, उनका बंगलो है। उन्होंने मेरे थ्रू काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। ओके। बहुत सज्जन आदमी है, आज भी मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी, हमेशा अपने बंगले पे बुलाया। और उन्होंने हमेशा अच्छा मुझे खिलाया पिलाया, पूरा सम्मान दिया। उनकी पत्नी हुआ करती थी, आज भी हैं। उनसे मुझे मिलाते थे कि रईस भाई आए हैं देखो, इनको खिलाओ पिलाओ। तो कभी भी उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं और मैं उनके सामने बहुत कम हैसियत वाला आदमी हूँ। कभी भी उन्होंने ऐसा मुझे एहसास नहीं दिलाया। तो मैंने कहा राजकुमार जी, मैंने एक ऐसा जगह ली है मीर रोड पर, मैं चाहता हूँ कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप सब जगह करते हैं, मेरे पास भी कर दीजिए रेलवा। हाँ हाँ बोलो रेस क्या है क्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद 1-2 फ्लैट वो बुक कर देंगे। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई इस तरह से, और जो सच्चाई है मैंने सब बताया, मैंने बोला ये है। तो बोले ठीक है आप मुझे 5 फ्लैट दे दीजिए। तो मुझे तो अंदर अंदर बहुत खुश हुई है, 5 फ्लैट ले लेंगे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ऐसी काफ़ी देर बात होते ही तो आप यकीन कह रहे हैं उन्होंने 25 फ्लैट मुझे कंफर्म किए। ओके, 25 फ्लैट आप मुझे दे दिए और कल ड्राइवर आएगा पैसे तुमको देके जाएगा। उस वक्त तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखा। जब उनके बंगले से मैं बाहर निकला तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि, तो मतलब कि बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है। और इसी तरह से किया, और उन्होंने जैसा कहा था दूसरी उन्होंने मुझे पैसे भेजे। वो पैसे तुरंत लेके मैंने वो जो बिल्डर्स की ज़मीन खरीदी थी उनको दिया। और फिर हमने उस ज़मीन पे को भूमि पूजन किया।
बहुत सारे लोग हमको जानते थे, उन सबको हमने बुलाया, सबका आशीर्वाद लिया वहाँ पर। इस तरह से हमने पहली बिल्डिंग शुरुआत की।